Hello class 7 students. Today we are going to start with chapter number 7. The name of the chapter is Gopal Bhand can count stars. जो गोपाल भांड है वो क्या कर सकता है, वो तारों को गिन सकता है. About the lesson, अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे. Many years ago in the Nadia district of Bengal there lived a clever man named Gopal Bhand. कई साल पहले बंगाल की नदिया जिले में, जो नादिया जिला है बंगाल का, वहां पर गोपाल बाण नाम का एक चतुर व्यक्ति रहता था. लाइक तेनाली रामन फ्रॉम द साउथ और बीरबल ऑफ अकबर्स कोर्ट, ही इज नोन फॉर हिज विट एंड विस्डम. तो जैसे कि दक्षिण के जो तेनाली रामन है या अकबर के दरबार के बीरबल हैं, उसकी तरह ही वे अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे. लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट हिम. चलिए आइए हम उनके बारे में कहानी में पढ़ते हैं. रीड एंड एंजॉय. राजा कृष्णचंद्र ऑफ नाडिया वॉज इन अ क्वांडरी. जो राजा नादिया के जो राजा थे कृष्णचंद्र, वो एक दुविधा में थे. क्वांडरी मतलब एक दुविधा होना. He had been set an impossible task by the whimsical नवाब and he just didn't know what to do. तो उनको क्या हुआ, उनको एक जो सन की नवाब था उसने क्या किया, एक असंभव कार्य उनको सौंप दिया और उनको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. What could Nawab want with the length and breadth of the earth, or for what matter with the number of stars in the sky? तो नवाब को, जो नवाब था, उसको पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई या आकाश में तारों की संख्या से क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं था. इट्स जस्ट डिड नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो इसका कोई भी सेंस नहीं था, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता. उसने ऐसा क्यों कहा? Why didn't he ask for the number of drops in the ocean or grains of sand on the shores as well? और फिर उसने समुद्र में जो बूंदों की संख्या है या फिर किनारों पर रेत के दानों की संख्या क्यों नहीं पूछी. मतलब उसको एक तरह से वो गुस्सा हो रहा था, चिढ़ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों पूछा मुझसे. राजा हैड demurred when the problem to measure the earth and count the stars was presented. तो जो राजा बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था इस चीज़ के लिए कि जो उसने बोला उसको कि पृथ्वी को मापो पृथ्वी को और तारों को गिनने की समस्या उसके सामने, मतलब वो किसी के सामने भी उसको अपनी समस्या को प्रस्तुत करने में, बताने में उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था या फिर वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी. The Nawab, however, had been adamant and said, "This is an order and you must obey it." पर जो नवाब था वो बहुत ज़्यादा अड़ा हुआ था और उसने क्या कहा, ये एक आदेश है और तुम्हें इसको पालन ज़रूर करना पड़ेगा. So it was that Raja was sitting in his courtyard chewing a pan and pondering over his bad luck. तो क्या हुआ कि राजा अपने आंगन में बैठा हुआ था, पान चबा रहा था और अपनी बदकिस्मती पर विचार कर रहा था. Just then गोपाल भांड entered the mansion. और इसके बाद ही क्या हुआ, महल में गोपाल भांड का आगमन हुआ, वो दाखिल हुआ. He took one look at Raja's distressed face and said, तो उसने बोला, उसने चेहरे की तरफ देखा और राजा को परेशान देखा और उसने क्या बोला, नथिंग कैन बी दैट बैड, कम टेल मी व्हाट द मैटर इज एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट फॉर यू. उसने कहा कि कुछ भी इतना बुरा नहीं हो सकता है, आप मुझे बताओ कि क्या बात है और मैं आपके लिए इस बात का, जो भी बात होगी उस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा, उसको मैं संभाल लूंगा. आह गोपाल, सेड राजा सैडली. उन्होंने बोला आह गोपाल, राजा ने बहुत ही उदासी भरे स्वर से बोला. दिस टाइम इवन यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प मी. इस बार तुम भी मेरी मदद नहीं कर पाओगे. Those rascals, my enemies at the Nawab's court, have really managed to fix me this time and got the Nawab to set me an impossible task. तो उन्होंने बोला कि जो वो बदमाश हैं, जो नवाब के दरबार में मेरे दुश्मन हैं, इस बार उन्होंने मुझे बिल्कुल फंसा दिया है, सच में फंसा दिया है और नवाब ने मुझे एक असंभव कार्य सौंप दिया है. Try me, said गोपाल. उसने कहा मुझे आजमाओ, गोपाल ने कहा. Well said राजा. He wants me to measure the earth from side to side and end to end. तो उसने कहा ठीक है, राजा ने कहा, उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि मैं पृथ्वी को एक छोर से दूसरे छोर तक मापूं. As if that wasn't enough, he wants me to count the number of stars in the sky for good measure. और ये भी पर्याप्त नहीं था उनके लिए, नवाब के लिए, और उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं अच्छी तरीके से आकाश में तारों की संख्या भी गिन लूँ. Now tell me, why would anyone want such a thing done? अब तुम ही मुझे बताओ
कि वो ऐसा काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं। ओह इज दैट ऑल, आस्क्ड गोपाल भांड। ओह बस इतना ही, गोपाल भांड ने पूछा। यू डोंट वरी एट ऑल, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जस्ट अपॉइंट मी योर ऑफिशियल अर्थ मेजरर एंड स्टार काउंटर एंड आई विल डील विद द होल प्रॉब्लम। तो उसने कहा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस मुझे अपना आधिकारिक पृथ्वी मापक और तारा गणक नियुक्त कर दो और मैं पूरी समस्या का समाधान बिल्कुल अच्छे से कर दूंगा। ओनली टेल नवाब, सिंस इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, it will take at least a year to complete and ₹1,000,000 of expense money will be needed. But एक चीज़ है कि आप उसको नवाब को बस इतना बता देना कि ये इतना जटिल कार्य है, इतना मुश्किल कार्य है कि इसे पूरा करने में कम से कम 1 साल लगेगा और ₹1,000,000 का खर्चा भी आएगा। राजा रेडिली एग्रीड, राजा तुरंत सहमत हो गए। अब क्यों सहमत हो गया राजा एकदम से? फॉर if the job was not done it will be Gopal's head that will roll, not his. तो वो क्यों सहमत हो गए? क्योंकि यदि काम पूरा नहीं होता तो किसका सर कटेगा, किसको पनिशमेंट मिलेगी? गोपाल को ही मिलेगी। तो गोपाल का सिर कट जाता, ना कि राजा का। He went to the नवाब and got Gopal the time and the money. और वे नवाब के पास गए और गोपाल को समय और पैसा दिलवा दिया। For a whole year गोपाल enjoyed himself. पूरे साल तक गोपाल ने खूब ज़्यादा आनंद की लिया, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती काटी। He spent the money on delicious food and good things. और उसने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर, स्वादिष्ट भोजन पर खूब पैसा खर्च किया। He built himself a fine house and decorated it exquisitely. He entertained his friends lavishly. और उसने अपने लिए बहुत ही एक सुंदर घर बनवाया और उसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया और उन्होंने अपने दोस्तों का भव्य तरीके से बहुत ज़्यादा मनोरंजन किया। At the end of the year the money was over. तो जैसे ही साल का अंत हुआ तो क्या हुआ? पैसा खत्म हो गया। He went back to Raja, jingling the few coins that were left in his pocket, and said with a worried frown. फिर वो राजा के पास गया और अपने जो उसने कुछ जेब में सिक्के रखे हुए थे वो खनखनाते हुए वो राजा के पास पहुंचा और उसने कहा, चिंतित होकर क्या बोला? The job is much more complicated than I thought, and so it will require another year besides another ₹1,000,000. तो उसने बोला कि ये काम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए? 1 साल चाहिए और एक और ₹1,000,000 चाहिए। राजा reluctantly petitioned Nawab, who reluctantly agreed, and Gopal Bhand went back home once again to enjoy himself. तो राजा ने जैसे भी, उनकी इच्छा भी नहीं थी जिस तरीके से, पर तब भी नवाब से विनती की और नवाब ने क्या किया? सहमति दे दी और गोपाल भांड फिर से घर लौट गया और एक बार खुद उसने फिर से अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। At the end of the second year, Gopal got ready to present his result to the नवाब. दूसरे साल के अंत में गोपाल ने नवाब को अपने परिणाम प्रस्तुत करने की तैयारी कर ली। When he was ready, he set off for नवाब courts with a really curious retinue in attendance. तो जब वो बिल्कुल तैयार हो गया था, जब वह तैयार हो गया था तो वह नवाब के दरबार के लिए निकला, जहाँ एक बहुत ही उत्सुक दल मौजूद था, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। There were 15 carts piled high with tangled and knotted string, followed by 5 sheep with really thick matted woolly hair. तो उसके साथ क्या क्या था? वहाँ पर 15 गाड़ियाँ थी जिसके अंदर डोरियाँ थी, उलझी हुई और गांठदार डोरियाँ थी जो भरी हुई थी। वो मतलब जो 15 गाड़ियाँ थी उसके अंदर उलझी हुई और जो गांठदार जिसके अंदर डोरियां लगी हुई थी वो उस काट में भरी हुई थी। और क्या क्या था उसके साथ? और 5 भेड़ें थी जिनके बाल थे वो बहुत ज़्यादा घने थे और उलझे हुए थे। He led this curious procession into Nawab's court and presented himself with a graceful bow. तो उसने इस जो भी अपने साथ जो लाया था उसको क्या किया? उसने नवाब के दरबार में गया और खुद को एक ग्रेसफुल बो, यानी उसने बहुत ही अच्छे से सर झुकाया अपना नवाब के आगे। नवाब वॉज क्वाइट पजल्ड व्हेन ही सॉ ऑल दिस. जैसे ही नवाब ने देखा कि ये 5 गाड़ियाँ लाया है इतनी सारी और ये 5 वो लेकर आया, शीप लेकर आया, तो वो बहुत ज़्यादा चकित रह गया। सेड नवाब, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क? नवाब ने कहा, क्या तुमने काम पूरा कर लिया? इंडीड, आंसर्ड गोपाल कॉन्फिडेंटली. और उसने क्या बोला? आत्मविश्वास से भरकर क्या बोला? कि हाँ मैंने काम कर लिया है, हाँ जी मैंने अपना काम कर लिया है। देन टेल मी, सेड नवाब, हाउ लॉन्ग इज द अर्थ एंड हाउ वाइड इज इट? तो उसने बोला नवाब ने कि पृथ्वी कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है?
हाउ मेनी स्टार्स आर इन द स्काई, आकाश में कितने तारे हैं. नाउ यू बेटर गिव मी द एग्जैक्ट फिगर्स, यू हैव टेकन अ लॉन्ग इनफ ओवर इट. अब मुझे तुम सटीक आंकड़े बताओगे इसके, क्योंकि तुमने इस चीज़ों को करने के लिए काफ़ी समय लिया है, काफ़ी वक्त ले लिया है. फिगर. आज गोपाल, व्हाट फिगर्स, आंकड़े. गोपाल ने पूछा, कौन से आंकड़े. देयर वर नो फिगर्स इन अवर एग्रीमेंट, हमारे समझौते में कोई भी आंकड़ों की बात नहीं की गई थी. यू ओनली आस्क्ड मी टू मेजर द अर्थ एंड काउंट द स्टार्स इन द स्काई, और आपने सिर्फ मुझसे कहा था कि तुम पृथ्वी को मापना है तुम्हें, और आकाश में कितने तारे हैं वो तुम्हें बताना है. Well, the earth is as long as the string in the first 8 cards and as wide as the string in the other 7 cards. तो उसने ये बोला कि पृथ्वी जो पहले 8 गाड़ियों में बंधी डोरी है उतनी जितनी लंबी है, और जितनी अन्य 7 गाड़ियों में जो बंधी डोरी है उतनी चौड़ी है. As for the number of stars in the sky, they are numerous as the hairs on these 5 woolly ships. और जहाँ तक आकाश में तारों की संख्या का सवाल है तो वह इन 5 ऊनी भेड़ों के बालों जितनी असंख्य हैं. It took me a very long time to find the sheep with the right number of hair. मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा, बहुत लंबा समय लगा सही संख्या वाले बाल वाली भेड़ों को खोजने में. नवाब was left speechless and had to reward Gopal with $1,000,000 rupees. तो नवाब क्या हुआ, निशब्द रह गया और उसे गोपाल को $1,000,000 रुपए का इनाम देना पड़ा. तो आके आपने देखा कि कैसे अपनी सूझबूझ से उसने नवाब को हरा दिया. अब हम नए शब्द पढ़ेंगे यहाँ पर. न्यू वर्ड्स. वॉज इन अ क्वांडरी, डिडंट नो व्हाट टू डू, मतलब इसका क्या मतलब है, वो दुविधा में था, उनको नहीं पता था कि उनको क्या करना है. विम्सिकल, समवन हु डज और सेज थिंग विदाउट थिंकिंग, स्लाइटली प्लेफुल, यानी मनमौजी होना, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे बातें कहता है या करता है, और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं वो थोड़ा चंचल. डीमर्ट, रिफ्यूज टू डू समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को करने में एक सोच रखना, एक हिचकिचाहट रखना, आपत्ति जताना, कुछ करने से मना करना. रिलक्टेंटली पिटिशन, अनविलिंगली रिक्वेस्ट, यानी कोई भी जो भी हमारी इच्छा नहीं है उसके बाद उसका याचिका जो है उसको साइन करना, उसको मानना. क्यूरियस रेटिन्यू, हेयर अ फनी ग्रुप दैट यूजुअली फॉलोज रॉयल्टी, यहाँ पे एक मज़ेदार समूह जो कि आमतौर पर रॉयल्टी जो होती है उनका अनुसरण करता है. नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम. टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डू यू थिंक वाज कॉमन बिटवीन तेनालीरामन, बीरबल एंड गोपाल भांड. तो उन तीनों में क्या कॉमन था. दे वर मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट एंड नोन फॉर देयर क्लेवरनेस एंड विट, वो अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी के लिए जाने जाते थे. तो पहला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर. Pondering over his bad luck, who was pondering over his bad luck and what was the bad luck. तो जो राजा था वो सोच रहा था अपने बैड लक के बारे में, और उसने सोचा कि क्या नवाब ने मुझे क्या ये ऑर्डर दे दिया है. तो इट वॉज राजा who was thinking about the difficult task that he had to carry out because it was an order. Third one, Raja willingly let Gopal Bhan take on the job because if anything went wrong it will be Gopal Bhan to be punished. तो उसने ये सोचा कि अगर कुछ गलत हुआ भी तो मैं तो बच जाऊंगा, जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो गोपाल भांड को ही मिलेगी. फोर्थ वन, नवाब was left with no choice other than to give Gopal Bhan reward because Gopal Bhan had successfully completed the job given to him, क्योंकि उसने अच्छे से उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था. Now fill in the blanks. Raja was sitting in his courtyard chewing a pan and pondering over his bad luck. Second one, for a whole year Gopal enjoyed himself. He built himself a fine house and decorated it exquisitely. Third one, Raja reluctantly petitioned the Nawab, who reluctantly agreed, and Gopal Bhan went back to home. Fourth one, he led this curious procession into Nawab's court and presented himself with a graceful bow. Fifth one, Nawab was left speechless and had to reward Gopal with $1,000,000 rupees. Now moving on to the C question, who said it. तो यहाँ पर आपको डायलॉग्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किसने कहा है. This is an order and you must obey it, नवाब ने कहा. Second one, you don't worry at all, just appoint me your official earth measurer and star counter, गोपाल ने कहा. The job is much more complicated than I thought and so it will require another year besides another $1,000,000 rupees, ये गोपाल ने कहा. Have you completed the task, नवाब ने कहा.
How long is the earth and how wide is it? How many stars are in the sky? ये नवाब ने कहा. Sixth one, as for the number of stars in the sky, they are as numerous as the hair on these 5 woolly sheep. ये गोपाल ने कहा. Now we will discuss the answer the following question. तो first one, what conditions suggested by गोपाल भांड for accepting the task? उसने क्या conditions रखी थी? उसने बोला था कि मुझे 1 साल का समय चाहिए और $1,000,000 रुपीज चाहिए. तो he suggested that he required at least a year to complete and $1,000,000 of rupees. Second one, how did Gopal Bhand spend 2 years on Nawab task? उसने कैसे क्या क्या मस्ती की उसने? He spent the money on delicious food and good things. He built himself a fine house and decorated it finely. And he entertained his friends lavishly. तो उसने इस तरीके से अपनी लाइफ को खूब इंजॉय किया. Why did Gopal Bhand go back to the Raja after 1 year? तो उसने क्या बोला? वहाँ पे वो क्यों गया? उसको क्योंकि और पैसे चाहिए थे, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए थे. तो उसने बोला the job is much more complicated than I thought and so it will require another year besides another $1,000,000 rupees because he wanted to have more money and more time to enjoy. Fourth one, complete these equations with reference to Gopal Bhand's logic in the story. String in the first card is earth, length or long जितना भी है वो length of the earth. String in the other 7 cards shows the width of the earth. Hair on 5 woolly sheep shows the number of stars in the sky. The last question is, why did Nawab give a difficult task to Raja? उस नवाब ने ऐसा टास्क क्यों दिया राजा को? Because the Nawab wanted to test Raja's intelligence and possibility ये भी हो सकती है कि वो उसको humiliate करना चाहता था by giving an impossible task to him. तो इसमें यह भी हो सकता है कि वो उसकी इंटेलिजेंस चेक करना चाह रहा था या फिर वो उसको ह्यूमिलेट करना चाह रहा था. तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.